एक बार की बात है। सालू बकरी और उसकी माँ एक जंगल में रहती थी। सालू बकरी की माँ रोज जंगल में चली जाती थी और घर पर सालू अकेली रह जाती थी। सालू का मन भी बाहर घूमने को करता था और वो भी चाहती थी कि उसके भी बहुत सारे दोस्त बने। पर सालू की माँ की आज्ञा थी कि वो घर से बाहर न जाए, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि वो अभी छोटी बच्ची है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। अगर वो घर से बाहर निकल गई तो कालू भेड़िया और बबर शेर खान उसे खा जाएंगे। और फिर उसकी माँ न जाने किस किस जानवरों के नाम गिनाती थी। इन सब से सालू बकरी इतनी डर गई थी कि वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करती थी। एक दिन माँ ने सालू को डांट दिया। सालू मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। वो सोचने लगी, ठीक है, मैं आज बाहर चली जाऊंगी। आज मैं माँ की बात नहीं मानूंगी। उस दिन माँ के घर से बाहर निकलने के बाद सालू भी घर से बाहर निकल गई। मानो सालू आज माँ से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ ने सालू को डांटा। सालू को गुफा से बाहर निकल के बहुत अच्छा लगा, मानो उसे आजादी मिल गई हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। उसने जी भर के ताजी ताजी पत्तियां खाई और फिर वो ठंडा पानी पीने के लिए एक झरने पास चली गई। उसने देखा झरने पर एक भेड़ का बच्चा भी बैठा था। सालू ने नमस्ते किया, फिर पानी पिया। भेड़ के बच्चे ने पूछा, तुम यहाँ रोज आती हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सालू है और मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरी माँ मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती। सालू ये सब एक सांस में कह गई। ओ अच्छा, मेरी माँ भी मुझे रोज मना करती है, पर मैं तो हर रोज चुपचाप घूमने आता हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं चलता। खुली हवा में घूमने से मेरी सेहत भी अच्छी हो गई है और मैं मोटा भी हो गया हूँ। सालू ने भी अपने शरीर पर निगाह डाली। वो तो बहुत ही दुबली पतली थी। तभी भेड़ का बच्चा तुरंत बोला, सालू, तुम भी रोज इसी तरह से घूमने आया करो, तुम भी मेरी तरह मोटी हो जाओगी। सालू बोली, पर मेरी माँ तो मना करती है। तो माँ के पीछे आ जाया करो, मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। भेड़ के बच्चे ने सालू को समझाया। अब तो सालू हर रोज प्रतीक्षा करती थी कि कब माँ घर से निकले और वो बाहर जाए। उसने अपनी माँ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। 3-4 दिन तक दोनों सुरक्षित घूमते रहे। अब उनका भी साहस बढ़ गया था। दोनों सोचते कि हम अब बड़े होशियार हो गए हैं, हम जब चाहें अकेले घूम सकते हैं। अब वो दोनों दूर दूर तक घूमने जाने लगे थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते शेर की गुफा के पास जा पहुंचे। वहां शेरनी अपने छोटे छोटे बच्चों को शिकार करना सिखा रही थी। उसका सबसे छोटा बच्चा सालू को देख के बोला, माँ, इस पे वार करके बताओ। तब तक शेरनी के दूसरे बच्चे ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर भेड़ का बच्चा वहां से चुपचाप भाग गया। वो अपने दोस्त सालू को छोड़ के चला गया। उस दिन शेर का बच्चा सालू को मार ही डालता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि तब तक वहां शेर आ गया। वो एक बड़ा सा भेड़िया मार कर लाया था। वो तो अच्छा हुआ कि शेरनी और उसके बच्चों का ध्यान उस भेड़िया पे चला गया। तब तक सालू चुपके से वहां से निकल गई। पेड़ पौधों की आड़ में छुपते छुपाते वहां से भाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी पीठ से खून निकल रहा था। जैसे तैसे सालू झरने के किनारे पहुंची। सालू ने देखा कि वहां भेड़ का बच्चा पहले से बैठा हुआ था। उसको देखकर सालू ने मुंह फेर लिया। भेड़ का बच्चा बोला, मैं तो तुम्हें उससे बचा नहीं सकता था, इसलिए मैं हाथी दादा को बुलाने आया था। सालू बोली, रहने दो भाई, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है, जो अपने साथी को मुसीबत में छोड़ के जाता है। वो नीच है, दुष्ट है, कायर है, ऐसे दोस्त से तो अच्छा है किसी का दोस्त ही ना हो। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। इतना सुनते वहां झाड़ियों के पीछे से रूपा बिल्ली निकल आई। वो भेड़ के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये तो दोस्ती के लायक है ही नहीं, इसने मेरे साथ भी धोखा किया है। रूपा ने सालू के पीठ का खून झरने के पानी को लाकर धोया, फिर पेड़ की पत्तियां रखकर पट्टी बांधी। तब जाके खून निकलना बंद हुआ। रूपा सालू को घर तक छोड़कर आई। सालू मन में सोच रही थी, रूपा मुझे जानती भी नहीं और वो मेरी कितनी मदद कर रही है। ये तो इसकी महान सजनता है। सजनता और मधुरता का व्यवहार ही दूसरे को अपना मित्र बनाता है। सालू को घर छोड़कर रूपा बिल्ली अपने घर चली गई। सालू की माँ घर लौट आई तो बोली, मुझे रास्ते में ही पता लग गया था कि आज हमारी बिटिया घूमने निकली थी और बच के आ गई है। फिर सालू अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो।
मैं अब आपकी आज्ञा के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, जो लोग अपनी माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं वो हमेशा दुख पाते हैं। हम तो तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, और जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं वो अच्छे बच्चे बनते हैं। सालू अपनी माँ के गले लग के कहती है, हाँ माँ, अब मैं हमेशा तुम्हारा कहना मानूंगी। अब सालू हमेशा अपनी माँ का कहना मानती है। और रूपा बिल्ली अब सालू की पक्की दोस्त बन गई और वो दोनों खूब खेला करते हैं। तो हमेशा हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टाइमलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें।